हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड इस ओपनिंग से आने वाले कुछ पोजीशंस को आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। इसमें से एक पोजीशन होता है आइसोलेटेड क्वींस पॉन पोजीशन। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गेम वाइट ने खेला d4, ब्लैक ने खेला d5, पॉन c4, pawn into c4, knight f3। आई होप फ्रेंड्स इसके पहले के जो आइडियाज़ है, बेसिक आइडियाज़, आप वीडियो 1 देख चुके हैं। सो यू हैव द बेसिक आइडियाज़ अबाउट दिस ओपनिंग। तो ब्लैक ने खेला नाइट f6, वाइट ने खेला e3, ये बिशप ने यहाँ अटैक किया। ब्लैक ने खेला e6, यहाँ वाइट ने खेला बिशप इंटू c4। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने वीडियो 1 में देखा था कि हमारा ये जो बिशप है, जब वो c4 स्क्वायर पे आता है तो वो f7 को अटैक करता है, राइट। तो जब ब्लैक e6 खेलता है तो ये बिशप का माउथ क्लोज हो जाता है। यहाँ ब्लैक ने खेला c5। अब जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे अगर वाइट ने मार दिया तो ब्लैक क्वीन एक्सचेंज करके खेल सकता है ना। तो इसलिए वाइट ने यहाँ खेला कैसलिंग। ब्लैक ने खेला पॉन टू a6। अब जो ब्लैक प्लेयर है उसका आइडिया क्या है कि ये जो पॉन है ये b5 को सपोर्ट कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉन, ब्लैक का ये जो पॉन है b5 पे आके इस बिशप को अटैक करना चाहता है। सो यहाँ वाइट ने खेला पॉन a4, इस स्क्वायर को अटैक कर दिया। तो जो ब्लैक प्लेयर है उसने मूव खेला नाइट टू c6, अटैकिंग द सेंटर। वाइट ने मूव खेला क्वीन टू e2। अब इसके पीछे के जो आइडियाज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक ने पॉन इनटू पॉन मारा। यहाँ पे एक देख लीजिए, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे ब्लैक के होते हैं 1 2 3 अटैक्स। वाइट के क्वीन का सपोर्ट था पहले, तो उसने यहाँ हटा लिया तो वो सपोर्ट गया, और ये 2 सपोर्ट अभी बाकी है। 3 अटैक्स, 2 सपोर्ट्स। फिर भी यहाँ ब्लैक को पॉन फ्री में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मार देता है तो वाइट यहाँ खेलता है रुक d1। अगर आपने मेरा क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड इस ओपनिंग का फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो ब्लैक प्लेयर है वो ये पॉन को सेव नहीं कर सकते। तो ब्लैक ने यहाँ मूव खेला बिशप e7, रुक d1। हमने अपने रुक को उसके क्वीन के लाइन पे पोस्ट कर दिया। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला कैसलिंग। कैसलिंग को वाइट का मूव आया नाइट c3। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वाइट ने पॉन इनटू पॉन मार के डिस्कवर्ड अटैक क्यों नहीं किया। देखिए, अगर वाइट यहाँ पे डिस्कवर्ड अटैक कर देता है तो यहाँ ब्लैक खेल सकता है क्वीन टू c7, है ना। क्वीन टू c7 वो रुक की लाइन से हट जाएगा। रुक की लाइन से हट गया। अब वाइट यहाँ इसको सपोर्ट तो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर b4 खेला तो नाइट इंटू b4, ये मर जाएगा, है ना। तो एक्चुअल गेम में वाइट ने यहाँ मूव खेला नाइट c3, पॉन इंटू d4, और यहाँ वाइट ने जो ब्लैक का पॉन है उसे पॉन से कैप्चर किया। अब यहाँ पर जो पोजीशन है उसे जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे हमारा ये जो पॉन है वो e5 और c5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। जब हमने पॉन से मारा तो देखिए हमारे बिशप को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक डायगोनल ओपन हो गया, और ये जो वाइट का पॉन है वो हो गया आइसोलेटेड पॉन। आइसोलेटेड पॉन क्या रहता है, देखिए उसके बाजू के जो फाइल्स है उसके ऊपर वाइट का कोई पॉन नहीं है। तो ऐसा जो पॉन होता है ना, कई बार चेस में ये समझा जाता है कि वो वीक होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पीसेस उसे अटैक करेंगे और कैप्चर करेंगे, उसे कंटिन्यूअसली पीसेस की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, अगर ये पॉन को आगे जाने मिला ना तो सडनली उसके पीछे जो पीसेस है ना उसकी अटैकिंग पावर ओपन हो जाती है। तो वो कैसे ओपन होती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला क्वीन c7, वाइट ने खेला पॉन टू b3,
ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू B4। वो D5 स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या है कि जो ब्लैक है वो आइसोलेटेड पॉन के आगे का स्क्वायर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर आप आइसोलेटेड पॉन के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो जहां पे जो ब्लैक प्लेयर है वो आइसोलेटेड पॉन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो जो ब्लैक प्लेयर है वो यहां का स्क्वायर कंट्रोल करेंगे। तो यहां पे व्हाइट ने खेला बिशप B2। अब मेरे ख्याल से यहां पे ब्लैक के लिए बेस्ट मूव था रुक D8। यहां और एक कंट्रोल लेना चाहिए था ताकि उसका जो रुक है वो एक्टिवेट हो जाए। लेकिन जो ब्लैक प्लेयर है ना, उन्होंने यहां पे गलती कर दी। उन्होंने यहां मूव खेला बिशप टू D7। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूव है इससे क्या हुआ, बिफोर ये बिशप यहां आता ये क्वीन का E7 को सपोर्ट था, करेक्ट। और ये जो बिशप है जब यहां आ गया तो ये बिशप हो गया अनसपोर्टेड। तो अभी व्हाइट को उसका जो आइसोलेटेड पॉन है उसे आगे लेके जाने का मौका मिला। तो व्हाइट ने खेला D5, सडनली अटैकिंग द पॉन ऑन E6। यहां पे ब्लैक ने खेला पॉन इनटू पॉन। उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये क्वीन इस बिशप को मार दे तो बाद में मुझे भी बिशप मिल रहा है। यहां तक तो उनका थिंकिंग करेक्ट था, लेकिन देखते हैं उन्होंने क्या मिस कर दिया। क्वीन इनटू E7। अब जब क्वीन यहां आ गई तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बिशप को कैप्चर भी किया और हमने ये जो नाइट है, द नाइट ऑन B4 अनसपोर्टेड है, तो उसे अटैक कर दिया। अब ब्लैक की प्रॉब्लम क्या है, अगर वो बिशप मार दे तो ये नाइट चला जाएगा, है ना। तो यहां ब्लैक ने क्या किया कि ये जो नाइट मर रहा है उससे खेली इन बिटवीन मूव। व्हाट इज इन बिटवीन मूव? इन बिटवीन मूव का मतलब है या तो आप किंग को चेक दो या तो क्वीन को अटैक करो। तो उन्होंने खेला नाइट C6। उनका सोचना क्या था कि ये क्वीन अगर पीछे भाग गई तो नेक्स्ट स्टेप पे ये बिशप मुझे कैप्चर करने मिलेगा। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। यहां पे व्हाइट प्लेयर ने खेला शॉकिंग मूव। यहां पे व्हाइट प्लेयर ने खेला क्वीन इनटू F6। ये जो ब्लैक प्लेयर है उनके लिए बहुत बड़ा शॉक है। तो ये जो ब्लैक प्लेयर है उसे खेलना पड़ा पॉन इनटू क्वीन। अब यहां पे देखिए जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने ब्लैक का एक बिशप और एक नाइट अपने क्वीन के बदले में कैप्चर किया। और यहां अभी आ गया नाइट इनटू D5। देखिए ये जो बिशप्स है इन दोनों की डायगोनल ओपन हो गई, रुक के लिए फाइल ओपन हो गई। अब हमने क्या किया, यहां पे और एक पॉन कैप्चर किया। इसके क्वीन को अटैक है तो क्वीन यहां भाग गई। अब इस क्वीन को फिर से D फाइल पे भगाने के लिए व्हाइट ने खेला बिशप टू C3 अटैकिंग द क्वीन। अटैकिंग द क्वीन, तो ये जो क्वीन है उसे अब कंपलसरी भागना है D8 स्क्वायर पे। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है यहां पे ये C5 पे क्यों नहीं भाग सकती? लेट अस एनालाइज। अगर वो C5 पे भागे तो क्या होगा? अगर ये क्वीन भागी C5 पे तो यहां व्हाइट को मिलेगा नाइट इनटू F6 चेक। अब होता क्या है, ये जो किंग है उसे कंपलसरी या तो G7 या तो H8 दोनों में से एक स्क्वायर जाना है। दोनों में से वो कहीं भी चला जाए। देखिए वो बिशप के लाइन पे है उसका किंग। तो यहां आप क्या खेलेंगे? यहां आप खेल सकते हैं नाइट इनटू D7 डिस्कवर्ड चेक। देखिए बिशप ने इसे चेक दिया तो जैसे ही राजा भागा यहां पे नाइट इनटू क्वीन चली गई एंड व्हाइट इज सिंपली विनिंग। व्हाइट के पास यहां 2 पीसेस एक्स्ट्रा है, 2 नहीं सॉरी 3 पीसेस एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स एक्चुअल गेम में जब हमने नाइट ये बिशप C3 मूव खेला विद द सपोर्ट ऑफ दिस नाइट, क्वीन को अटैक किया, तो ये जो क्वीन है ना वो क्वीन भागी D8 के ऊपर।
अब यहां व्हाइट ने खेला नाइट इंटू पॉन चेक, ये किंग को h8 को जाने फोर्स किया और अभी मिला नाइट इंटू d7, बिशप से क्वीन को चेक और नाइट से इसे कैप्चर कर दिया। सो फ्रेंड्स, अभी जरा बोर्ड को ना ऑब्जर्व कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि भले व्हाइट ने यहां पे क्वीन दे दी, लेकिन उसने ब्लैक के 2 बिशप्स और 1 नाइट इन्हें कैप्चर किया है, प्लस 1 पॉन। तो 9 पॉइंट्स के बदले जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने अब तक 10 पॉइंट कैप्चर किए हैं, और यहां पे जो ब्लैक का किंग है वो तो पूरा ओपन में घूम रहा है। तो ब्लैक ने खेला पॉन f6। अब यहां पर चाहे तो हम लोग इसे बिशप से मार सकते हैं, चाहे तो नाइट से। हम लोग दोनों मूव्स एनालाइज करते हैं। यहां पे जो बहुत सारे यंग प्लेयर्स है ना, वो क्या सोचते हैं कि मैं चलो बिशप से खा लेता हूं। तो भाई आप अगर बिशप से मार दोगे तो सामने वाला यहां पे क्या करेगा पता है? वो अपना रुक जो है ना, वो इस बिशप और फिर नाइट इसके बदले में दे देगा। देखिए कैसे, रुक इंटू बिशप, नाइट इंटू रुक और फिर क्वीन इंटू नाइट। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए, ब्लैक ने व्हाइट का बिशप और नाइट कैप्चर किया और यहां पे ब्लैक का चला गया पॉन एंड रुक। आप बोलेंगे 6 के लिए 6 पॉइंट गए, तो उसमें व्हाइट का लॉस क्या हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, व्हाइट का लॉस ये हुआ कि उसके जो पीसेस, उसके जो बिशप और नाइट थे अटैकिंग पोजीशन में। चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। ये सिचुएशन था, यहां हम बिशप इंटू पॉन मार रहे थे, बराबर। तो देखिए व्हाइट का नाइट और बिशप ये अटैकिंग पोजीशन में है, वो ब्लैक को अटैक कर रहे हैं। तो अपने जो अटैकिंग पीसेस है वो पॉन और रुक, जो कि यहां पे व्हाइट पे कोई अटैक नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्यों देने? तो इसलिए व्हाइट ने खेला नाइट इंटू f6। यहां देखिए इस डायगोनल को क्लियर किया टू अटैक द किंग। एट द सेम टाइम हमारा ये जो रुक है, उस रुक ने ब्लैक क्वीन को अटैक कर दिया। अब ब्लैक तो क्वीन इंटू रुक भी नहीं खा सकता, इस रुक का सपोर्ट है। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला रुक इंटू f6। यहां व्हाइट को सिंपल विन मिल गई। रुक इंटू क्वीन चेक, रुक इंटू रुक, और यहां आता है बिशप इंटू पॉन, सॉरी बिशप इंटू रुक चेक, और ये हो जाती है चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, 2 या 3 बार देखेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर आइसोलेटेड पॉन आगे जाता है तो उसके पीसेस की जो अटैकिंग पावर है वो कैसे अचानक से ओपन अप हो जाती है। तो चलिए मैं आपको इसी थीम के ऊपर और 2 गेम्स दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। ये जो गेम है ये भूतपूर्व विश्व विजेता बोरिस स्पासकी एंड एवटोनोमोव इन प्लेयर्स के बीच खेला गया था। तो गेम्स की ओपनिंग तो आपको अब पता है, d4, d5, c4, d इंटू c4, नाइट f3, नाइट f6, e3, e6, बिशप इंटू c4, पॉन c5। व्हाइट ने खेला कैसल, ब्लैक ने खेला a6, क्वीन e2, नाइट c6, नाइट c3, और यहां ब्लैक ने खेला b5। जो ब्लैक प्लेयर है वो व्हाइट को अटैक करने आ गए। यहां व्हाइट ने मूव खेला बिशप टू b3, ब्लैक ने खेला बिशप टू b7। तो व्हाइट ने यहां मूव खेला रुक टू d1। व्हाइट ने अपना जो रुक है वो ब्लैक के क्वीन के लाइन पे पोस्ट कर दिया। तो ब्लैक ने यहां खेला पॉन इंटू d4 और व्हाइट ने खेला पॉन इंटू d4। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने यहां पे आइसोलेटेड क्वींस पॉन की पोजीशन जो है उसे एक्सेप्ट कर ली। अब यहां पे मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेस्ट मूव है बिशप e7 और कैसलिंग।
ये बिशप E7 और कैसलिंग, ये मूव ब्लैक को क्यों खेलनी चाहिए? देखिए, कोई भी पोजीशन में सबसे पहला ध्यान हमें रखना होता है सेफ्टी ऑफ द किंग, इस बात का। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे व्हाइट की जो क्वीन है उसने, मतलब ये लाइन पे पिन तो है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक का किंग है वो अभी भी सेंटर में है। ब्लैक ने सिर्फ 3 पीसेस निकाले हैं, देखिए, नाइट, नाइट एंड बिशप। और जो व्हाइट प्लेयर है उसने क्वीन, 2 नाइट्स, 1 बिशप, रुक भी निकाला और कैसलिंग भी कर लिया, है ना। तो यहां ये क्लियरली दिखता है कि जो व्हाइट प्लेयर है वो डेवलपमेंट में क्लियरली आगे है। तो ब्लैक को भी बिशप E7, नया पीस निकालो और कैसलिंग करो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला नाइट टू B4। उन्होंने क्या सोचा कि मैं पहले ये स्क्वायर, आइसोलेटेड पॉन के आगे का जो स्क्वायर है उसे ब्लॉक कर देता हूं। तो अब यहां पे देखिए, ब्लैक का नाइट, ये बिशप और ये क्वीन, ऐसे 4 जो कि पीसेस है वो यहां अटैक कर रहे हैं। अब यहां पे फिर भी व्हाइट ने खेला D5। उसे पता है यहां पे एक पॉन फ्री में जाएगा, उसे पहले से ही पता है, फिर भी वो दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्या लगता है आपको? यहां पे वीडियो को पॉज कीजिए और ये पोजीशन है ना, उसे थोड़ा एनालिसिस करने को ट्राई कीजिए। तो यहां पे जो ब्लैक है वो इसे किससे खा सकते हैं, से बिशप से या तो F5 नाइट से। चलिए लेट अस एनालाइज कि उन्होंने नाइट F इंटू D5 कैप्चर किया। अब ध्यान से देखिए, ये जो नाइट है इसके ऊपर हमारे कितने अटैक्स है? अटैक ऑफ अवर नाइट, अटैक ऑफ अवर बिशप, अटैक ऑफ अवर रुक, 3 अटैक्स। इसे कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? दिस बिशप, दिस नाइट एंड दिस क्वीन। तो उसके भी 3 सपोर्ट्स है। यहां व्हाइट खेल सकता है पॉन टू A3। आइडिया, यू आर अटैकिंग द सपोर्टर ऑफ दिस नाइट। अब अगर ये जो घोड़ा है वो पीछे की तरफ भाग गया तो हमें ये जो नाइट है वो फ्री में मिलेगा, है ना। फ्री में क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पॉन मूव नहीं कर सकता। इस क्वीन का ब्लैक के राजा को चेक लग रहा है। क्वीन इंटू नाइट मारा तो उसकी क्वीन चली जाएगी, है ना। तो पॉन A3, सपोज उसने खेला नाइट इंटू C3, हमारे क्वीन को अटैक करने की कोशिश की, तो यहां पे ये जो रुक है वो क्वीन को विच चेक मार देगा, रुक इंटू रुक। और अब हम ये क्वीन मर रही है बिकॉज ऑफ दिस नाइट, यू कैन सिंपली कैप्चर दैट। व्हाइट को क्लियरली मटेरियल एडवांटेज है ना। अब यहां पे हम लोग ये जो सिचुएशन है D5, हम लोग थोड़ा और एनालाइज करते हैं। अगर बिशप ने मारा तो क्या? अगर बिशप इंटू मारा तो भी पहले वाला आइडिया पॉन A3 वही यूज होगा। इसका रीजन क्या है? देखो, ये जो बिशप है इस पे हमारे बिशप, नाइट, रुक, ऐसे 3 अटैक से, ब्लैक का नाइट, क्वीन, नाइट, ऐसे 3 सपोर्ट से। तो हम खेल सकते हैं पॉन A3, इस नाइट को भागने को फोर्स करो एंड देन कैप्चर द बिशप। नाइट इंटू नाइट, नाउ रुक इंटू दिस। वो पॉन से नहीं खा सकता क्योंकि उसे चेक लग रहा है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने एक्चुअल गेम में खेला नाइट B इंटू D5, ये कैप्चर किया। तो व्हाइट ने यहां मूव खेला बिशप टू G5, उसे पिन में डाल दिया। पिन में डाला तो ब्लैक ने खेला। अभी देखिए व्हाइट क्या कर रहा है, जब ब्लैक ने नाइट B इंटू D5 मारा तो ये जो नाइट है ना वो पिन में आ गया। हमें यह आइडिया तो पता है कि जो पिन में होता है उसे हम लोग और अटैक करते हैं, है ना। जो पिन में होता है उसे हम लोग और अटैक करते हैं। तो जो व्हाइट प्लेयर है अगर यहां और अटैक नहीं कर सकते तो इस नाइट को जो पीसेस
सपोर्ट कर रहे हैं उसे अटैक करो, बिशप टू G5। तो आपने अब इस नाइट को पिन में पकड़ लिया तो यहाँ का सपोर्ट कम हो गया। तो उस सपोर्ट को वापस बनाने के लिए ब्लैक खेला बिशप E7। आइडिया क्या है, ये पिन को ब्रेक करो, वाइट के ये पिन को ब्रेक करो, तो यहाँ सपोर्ट हो गया फिर से। वाइट खेला बिशप इंटू F6। ब्लैक किससे मारे, अगर वो बिशप से मारेगा तो देखिए हमारे क्वीन का ये जो पिन है वो फिर से खुल गया। सो वी कैन सिंपली प्ले नाइट इंटू नाइट। अगर बिशप इंटू नाइट मारा तो बिशप इंटू बिशप। देखिए यहां हमने 2 पीसेस कैप्चर किए। वो पॉन इंटू बिशप नहीं खा सकता क्योंकि क्वीन का उसे चेक लगेगा, है ना। तो बिशप इंटू F6 को ब्लैक ने खेला G इंटू F6। नाउ व्हाइट ने खेला नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, बिशप इंटू D5, पॉन इंटू D5। अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं 3 पीसेस एक्सचेंज हो चुके हैं और जो ब्लैक प्लेयर है वो यहां पर एक पॉन अप है। लेकिन एक चीज को समझिए, यहां पे ये जो ब्लैक का एक्स्ट्रा पॉन है ना, यहां पे देखिए डबल आइसोलेटेड पॉन है, यानी कि एक ही लाइन में 2 पॉन है और उसके बाजू में उसे सपोर्ट करने के लिए कोई पॉन नहीं है। तो यहां पे व्हाइट ने खेला नाइट D4। अब उसका नाइट जो है वो अटैकिंग पोजीशन में आ गया। उन्होंने एक तरह से ब्लैक को कैसल करने से स्टॉप कर दिया। कैसे स्टॉप कर दिया, देखिए सपोज यहां कैसल करते हैं, अब ये नाइट देखिए कहां जंप कर सकता है। हमारा नाइट जंप कर सकता है F5 पे। हमने ये जो बिशप है उसके ऊपर डबल अटैक कर दिया, नाइट का अटैक, क्वीन का अटैक, नाइट का अटैक, क्वीन का अटैक। तो सपोज उसे बचाने के लिए ब्लैक ने मूव खेला रुक टू E8। तो हमारी जो क्वीन है ना उसे G4 पे अटैक मिलेगा, क्वीन G4 चेक। अब जो ब्लैक का किंग है वो कहीं भी भागे, से भागा F8 पे या भागा H8 पे, कहीं भी भागे, वी आर गेटिंग अ चेक एंड मेट। तो ब्लैक ऐसे फंस चुके हैं कि वो कैसल भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने मूव खेला किंग F8। व्हाइट ने खेला नाइट F5, नाइट को अटैकिंग पोस्ट पे रख दिया। सो नाउ हमारा जो आइडिया है वो क्या हो सकता है, क्वीन H5, क्वीन H6। यह एक आइडिया पॉसिबल है टू अटैक द ब्लैक किंग। यहां ब्लैक प्लेयर ने खेला H5 और यहां व्हाइट को विनिंग अटैक का मौका मिल गया। यहां पर देखिए व्हाइट ने एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन खेला है। उन्होंने मूव किया रुक इंटू D5, पॉन के लिए रुक दे दिया। लेकिन वो क्यों दिया, क्योंकि जब ये क्वीन इंटू रुक खाता है ना तो ये जो बिशप है इसका सपोर्ट चला गया, है ना। सो व्हाट वी कैन प्ले इज क्वीन इंटू बिशप चेक, किंग G8 एंड वी कैन हैव क्वीन इंटू पॉन। अब हमारा जो क्वीन है यहां आने के बाद चेक एंड मेट कर रहा है, करेक्ट फ्रेंड्स। सो वो मेट को स्टॉप करने के लिए ब्लैक ने खेला रुक H7। नाउ व्हाट विल यू प्ले, क्या खेलेंगे आप? यस, सो यू फाइंड इट राइट, वी कैन प्ले नाइट D5, अटैकिंग द किंग, अटैकिंग द क्वीन। और जैसे ही वो भागा हम लोग खेल सकते हैं नाइट इंटू क्वीन। तो इस तरह से फ्रेंड्स व्हाइट ने ये गेम जीत लिया। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको और एक गेम दिखाता हूं जो कि इसी तरह के आइडियाज के ऊपर आधारित है। अब फ्रेंड्स ये जो गेम है ये एंडरसन एंड एनाटोली कार्पोव इन 2 प्लेयर्स के बीच खेला गया था। जो ओपनिंग हुई वो स्टार्ट हुआ नाइट F3, पॉन D5, पॉन D4, ब्लैक खेला नाइट F6, पॉन C4, पॉन इंटू पॉन E3, E6, बिशप इंटू C4, पॉन C5, कैसलिंग, पॉन A6, क्वीन E2। यहां ब्लैक ने थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ द मूव चेंज किया, उन्होंने यहां खेला पॉन इंटू D4।
तो व्हाइट ने खेला पॉन इंटू d4, उन्होंने आइसोलेटेड क्वींस पॉन एक्सेप्ट कर लिया। यहां ब्लैक ने थोड़ा सेंसिबल चेस खेला, बिशप e7। देखिए वो क्या कर रहे हैं, व्हाइट का बिशप जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था कि g5 पे आके ये नाइट को पिन में पकड़ सकता है, तो उससे पहले ही बचा लिया एंड इज रेडी फॉर कैसलिंग। व्हाइट ने खेला नाइट c3, पॉन b5, बिशप को हिट किया। जैसे ही बिशप पीछे हट गया, ब्लैक ने यहां खेला कैसलिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो ब्लैक ने मूव्स खेले हैं दे आर क्वाइट लॉजिकल मूव्स, ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल खेला है। उन्होंने पहले ही अपने किंग को अंदर कर दिया और अभी इसके बाद वो मूव्स लाइक बिशप b7, मे बी नाइट c6, नाइट b4, आइसोलेटेड पॉन के आगे कंट्रोल करो, ऐसे करके खेल सकते हैं। व्हाइट कंटिन्यूज विथ हिज नेचुरल डेवलपमेंट, बिशप g5, इसको पिन में पकड़ा, बिशप b7। अब यहां पे व्हाइट ने ना ए फाइल वाला रुक d1 पे लेके आया। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए हमारा ये जो रुक है मे बी ई फाइल पे भी अटैक करने के लिए काम आ सकता है। विद दिस आइडिया ही प्लेड रुक ए d1, ए पॉन को और एक सपोर्ट कर दिया, नाइट c6, रुक fe1। और यहां देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो पीसेस एक लाइन में आ गए। तो ब्लैक ने यहां मे बी उन्होंने ये मूव एनालाइज नहीं किया होगा, उन्होंने खेला नाइट b4, आइसोलेटेड पॉन के आगे कंट्रोल करूंगा, ऐसे सोच के वो वहां आ गए। और यहां पे सडनली आ गया d5। हमारा वही मूव, आइसोलेटेड पॉन जब आगे जाता है तो उसके पीछे जो पीसेस खड़े हैं उसकी जो अटैकिंग पावर है वो सडनली चालू हो जाती है। तो यहां पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला नाइट f इंटू d5। हाँ, यहां देख लीजिए, अगर वो पॉन इंटू मारते हैं ना तो हमारे क्वीन को ये बिशप फ्री में मिलेगा, है ना। क्योंकि जब यहां से ब्लैक ने नाइट हटाया तो यहां पे एक सपोर्ट कम हो गया।